हेलो, मैं रमल मास। आज मैं आपके सामने एक नए लेक्चर सीरीज़ के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज के बाद मेरा जो ये लेक्चर होगा वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे बेस्ड होगा। और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर नहीं कर लेते। ओके, तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ गाइडेंस। गाइडेंस होता क्या है। इन जनरल टर्म अगर आप देखें तो गाइडेंस ये वर्ड हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, या हमें घर के अंदर जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कोई ना कोई गाइड करता रहता है। लेकिन अगर इसको साइकोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी सुपीरियर पर्सन के ज़रिए जब किसी दूसरे पर्सन की हेल्प इस तरह से की जाती है ताकि वो अपने अंदर के इनर पोटेंशियल्स को, अपने अंदर की एबिलिटीज़ को, अपने अंदर के टैलेंट्स को जान सके, उसकी पहचान कर सके और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ गोल को, यानी अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, उसको डिटरमिन कर सके। या आप यूँ कह सकते हैं कि गाइडेंस की जो वर्बल मीनिंग होती है वो होता है किसी की रहनुमाई करना, किसी का मार्गदर्शन करना, किसी को रास्ता दिखाना। यानी कोई ऐसा पर्सन जिसे अपने टारगेट को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आप उससे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से किसी एक अल्टरनेट को चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे पर्सन की जब आप हेल्प करते हैं, या ऐसा पर्सन जब आपके पास हेल्प के लिए आता है और आप उसकी पर्सनली हेल्प करते हैं, तो इसे हम गाइडेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि गाइडेंस एक पर्सनल हेल्प है। गाइडेंस एक कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सहायता, एक ज़ाती मदद है जिसमें कोई पर्सन किसी ऐसे सुपीरियर पर्सन के पास जाता है, किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाता है जिसे कि वो अपने से ज़्यादा सुपीरियर समझता है, अपने से ज़्यादा नॉलेज वाला समझता है, या अपने से ज़्यादा समझता है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। यानी किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लेना ताकि वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सके, या उसको डिसीज़न मेकिंग करने में उसकी मदद कर सके। तो इस तरह के हेल्प को हम गाइडेंस कहते हैं। एक बात और क्लियर कर दूँ कि गाइडेंस में जो गाइड होता है वो क्लाइंट के अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को, एबिलिटीज़ को, पोटेंशियल्स को उजागर करने की कोशिश करता है। उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी डेवलप करता है, यानी खुद को ढूंढने की सलाहियत को डेवलप करता है कि यानी कि तुम खुद को जानो कि आप हो क्या, आपके अंदर पोटेंशियल्स क्या है, आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर टैलेंट्स क्या हैं, ताकि आप अपने इन पोटेंशियल्स और एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर अपने लाइफ गोल को डिटरमिन कर सकें। ठीक है, यानी यहाँ पे सिर्फ ये हेल्प नहीं की जाती है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से किस अल्टरनेट को चूज़ करना, सिर्फ इतनी हेल्प नहीं की जाती है। एक प्रॉपर गाइडेंस होता है कि आपकी हेल्प इस तरह से की जाए ताकि आप अपने आप को जान सकें, अपने आप को पहचान सकें, अपने आप के प्रति आप जागरूक हो सकें कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल्स क्या हैं, मेरे अंदर टैलेंट्स क्या हैं, मेरे अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर अपने आप को जानते हुए उसकी रोशनी में आप अपने लाइफ गोल को डिटरमिन कर सकें।
या इन फ्यूचर अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन पोटेंशियल्स का यूज़ कर सकें, या आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। ओके, तो गाइडेंस एक पर्सनल हेल्प है जो आपके बिहेवियर को सेल्फ डायरेक्टेड बनाता है। अगर एक बार बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है तो फिर आपका जो बिहेवियर हो जाता है वो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है। नहीं, एक बार आपने खुद को जान लिया, पहचान लिया, जिस भी पर्सन के अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में सेल्फ डायरेक्टेडनेस आ जाती है। यानी वो हमेशा अपने अचीवमेंट लेवल को या अपने एस्पायरेशन लेवल को या अपने कैरियर को वहीं पे डिटरमिन करेगा जहाँ पे उसको लगेगा कि मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक, तो गाइडेंस की अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने देने की कोशिश की है। यहाँ पे हम चंद डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको गाइडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो रूथ स्ट्रैंज की है। उन्होंने कहा कि गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट्स टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस। कि निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को या प्रत्येक पर्सन को दी जाने वाली एक मदद करने की प्रक्रिया है, सहायता करने की प्रक्रिया है, जिसमें वो अपनी कोशिशों के ज़रिए, अपने प्रयासों के ज़रिए खुद के अंदर के पोटेंशियलिटीज़ को, खुद के अंदर की क्षमताओं को ढूंढने की यानी खोजने की यानी तलाशने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसे डेवलप करता है ताकि वो अपनी साथी ज़िंदगी को खुशगवार बना सके। किस लिए करता है? पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, ज़ाती खुशहाली के लिए, व्यक्तिगत खुशी के लिए, या फिर सोशल यूजफुलनेस के लिए, सामाजिक फायदे के लिए या सामाजिक लाभ के लिए आप कह सकते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सके, साथ ही साथ वो सोशली यूजफुल पर्सन बन सके। समझ गया? कहने का मतलब ये है कि गाइडेंस किसी भी पर्सन को दी जाने वाली एक हेल्पिंग प्रोसेस है जिसमें कोई एनी सुपीरियर पर्सन, कोई भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन किसी दूसरे पर्सन की हेल्प इस तरह से करता है ताकि वो अपनी कोशिशों के ज़रिए अपने अंदर छुपे पोटेंशियल्स को, अपने अंदर छुपे टैलेंट्स या एबिलिटीज़ की पहचान कर सके, उसे डिस्कवर कर सके और फिर उसे डेवलप कर सके। ताकि किस लिए? ताकि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सके या वो सोशली यूज़फुल हो सके, सामाजिक रूप से वो लाभदायी व्यक्ति बन सके। ओके, सेम, बस सेंटेंस चेंज हो गया है, वर्डिंग चेंज हो गई है। यही डेफिनेशन, यही बातें वुडवर्थ ने भी कहा कि गाइडेंस हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज पर्सनालिटी and enables him to serve the society to the best of his capabilities and talents। कि गाइडेंस में किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी यानी किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने की
करने में सहायता की जाती है, यानी हेल्प की जाती है, ताकि वो सक्षम हो सके, ताकि वो समर्थ हो सके अपनी पोटेंशियलिटीज़ यानी अपनी कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट के बेसिस पे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। जो उसके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, जो बेस्ट टैलेंट्स हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका यूज़ करते हुए वो अपने लिए, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ दे सके, यानी उसका भी कुछ ना कुछ सोशल कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई जिसकी जो मीनिंग है वो सेम होती है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि गाइडेंस हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में चलने वाली एक लगातार हेल्पिंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस हेल्पिंग प्रोसेस है, जो जीवन के, जो लाइफ के किसी भी स्टेज पे, किसी भी मोमेंट में उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। क्यों पड़ती है? ताकि हम अपने अंदर की एबिलिटीज़ को, अपने अंदर के टैलेंट्स को, अपने अंदर के पोटेंशियल्स को या अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को डिस्कवर सकें, और सिर्फ डिस्कवर ही ना करें बल्कि उन्हें डेवलप कर सकें और उनका यूज़ लाइफ में आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकें। ताकि हमारा एडजस्टमेंट लेवल ज़िंदगी की हर फील्ड में, हर एरिया में बेहतर से बेहतर हो सके। आप याद रखिएगा कि जब हमारा एडजस्टमेंट लेवल लाइफ के हर एरियाज़ में बेहतर से बेहतर होगा तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, हम खुद को खुश रख पाएंगे। और जब हमारी लाइफ में यानी हैप्पीनेस इन लाइफ होगी, जो कि आप कह सकते हैं कि गाइडेंस का अल्टीमेट गोल है, तो खुद ब खुद हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, यानी हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। हम ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो कि सोशली यूज़फुल होंगे। तो ये था आपका टॉपिक गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।